विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका व अंबालिका के साथ संपन्न होने के बाद विचित्रवीर्य नशे में रहने लगा। भोग विलास का जीवन ही उनका जीवन बन गया। नशे में रहने के कारण बहुत जल्दी ही विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। शरीर और व्यक्तित्व दोनों में ही कमजोर थे। वे राज्य संभालने में भी सक्षम नहीं बने और कुरुवंश फिर उत्तराधिकारी के संकट में डूब गया। हस्तिनापुर के उत्तराधिकारियों का जन्म। कुरुवंश उस समय रुक चुका था। राजा शांतनु का हस्तिनापुर बिना उत्तराधिकारी के खड़ा था। रानी सत्यवती ने इस संकट को समझा और अपने पुत्र भीष्म से कहा, पुत्र भीष्म, हस्तिनापुर को एक उत्तराधिकारी चाहिए। तुम अंबिका और अंबालिका से विवाह कर इस वंश को आगे बढ़ाओ। इस पर भीष्म ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। मेरा वचन मुझे इस मार्ग से रोकता है। तब सत्यवती ने कहा, तो फिर मेरे पुत्र वेदव्यास को बुलाया जाए, वो ही इस समस्या का कोई समाधान करेंगे। वेदव्यास जी को बुलाया गया। वेदव्यास आ गए। सत्यवती ने उनसे कहा, पुत्र, हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी चाहिए। तुम अपनी पवित्रता और दृष्टि से इस वंश को जीवन दो। वेदव्यास ने कहा, जो आज्ञा माता। आप एक एक करके रानियों को मेरे कक्ष में भेज दीजिए, जिसे मैं अपनी पवित्रता से व दिव्य दृष्टि से मैं एक एक पुत्र की प्राप्ति करा दूंगा। तो सबसे पहले रानी अंबिका को वेद व्यास जी के कक्ष में भेजा गया। व्यास जी को देखकर अंबिका भयभीत हो गई और डर के मारे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तब वेद व्यास जी ने कहा, आंखें बंद करने का फल यह होगा कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति तो होगी, लेकिन नेत्रहीन। परिणाम स्वरूप अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, बलशाली परंतु दृष्टिहीन। इसके बाद अंबालिका को समझा बुझाकर वेद व्यास जी के कक्ष में भेजा गया। जब वह वेद व्यास जी के कक्ष में गई तो वह भी भय से पीली पड़ गई। वेद व्यास जी ने कहा, तुम्हें भी पुत्र तो होगा, पर उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। तो इससे अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, राजा बनने योग्य परंतु दुर्बल शरीर के साथ। तब सत्यवती ने वेद व्यास जी से कहा, पुत्र, एक अवसर और दो। इस बार दोनों रानियां जाने के लिए भयभीत थी। उन्होंने छल से अपनी एक दासी को वेद व्यास जी के कक्ष में भेज दिया। वेद व्यास जी ने दासी को बिना भय बिना विकार के पाया। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। उस दासी से विदुर का जन्म हुआ, धर्म, नीति और विवेक का साकार रूप। रानी सत्यवती ने कहा, पुत्र वेद व्यास, हस्तिनापुर तुम्हारे इस वरदान का सदैव ऋणी रहेगा। निष्कर्ष व सीख। जीवन दाता एक है, समदर्शी भगवान। जैसी जिसकी पात्रता वैसा जीवन दान। तमस रजस सतगुण माता प्रकृति प्रधान। जैसी जननी भावना वैसी ही संतान। इसका अर्थ है, ईश्वर बाहर की शरीर की स्थिति देखकर नहीं, भीतर की स्थिति से जन्म लेते हैं। ईश्वर क्या है? सही विचार, सत्य की राह, सुंदर भविष्य, यही ईश्वर है। धृतराष्ट्र भीष्म ने धृतराष्ट्र, पांडु व विदुर तीनों बच्चों को गुरु बनकर शिक्षा दी। पांडु बहुत अच्छा शस्त्रों में निपुण हुआ। विदुर शास्त्रों में व राजनीति में निपुण हुआ। धृतराष्ट्र बलशाली होने के कारण शस्त्रों में निपुण हुआ। धृतराष्ट्र को बड़ा होने की वजह से बलशाली होने का अति घमंड होने लगा। एक बार धृतराष्ट्र हाथियों से युद्ध कर रहा होता है। काफी संघर्ष के बाद अंत में पांडु उसकी मदद करता है। तो धृतराष्ट्र को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मेरी मदद करके बार बार ये मुझे याद मत दिलाओ कि मैं अंधा हूं। उसे अपना अंधत्व कभी भी स्वीकार नहीं हुआ। आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में रेशम के पतले से धागे जितना अंतर होता है। और धृतराष्ट्र को अपने आप से अति से भी ज्यादा आत्मविश्वास था, जो धीरे धीरे अहंकार में बदलता जा रहा था। तो वो सदा राजा बनने के सपने देखने लगा। बिना आंखों के भी सटीक निशाना लगा लेता था। सिंहासन तक कदमों को गिन कर पहुंचने का रोज अभ्यास करता था, क्योंकि लगन थी राजा बनने की। अकेले में खुद से राजा बनने की बातें खुद से किया करता था। मैं कुल का ज्येष्ठ हूँ, शक्तिशाली हूँ, सारे शास्त्र मुझे कंठस्थ हैं, मेरी योग्यता का सही आंकलन मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। ऐसा वह रोज करता था। निष्कर्ष व सीख। ये था चौथा कारण और किरदार धृतराष्ट्र। ये थी कुरुवंश की नींव की सबसे टेढ़ी ईंट, बड़े मोह की और अहंकारी आत्मविश्वास की टेढ़ी ईंट, जिस पर पूरे कुरुवंश की इमारत को खड़ा होना था। आत्मविश्वास और अहंकार में एक छोटे से पतले से धागे जितना अंतर होता है। मैं कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास है, और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये अहंकारी आत्मविश्वास है।
तो धृतराष्ट्र को भी यह अहंकारी आत्मविश्वास हो गया था कि मैं इतना बलशाली हूँ, चाहे मेरा अंधत्व मेरे इस बीच में आड़े आए, लेकिन मुझे इस शासन को करना ही है, राजा मुझे ही बनना है। तो ऐसा अहंकार, इस अहंकार की टेढ़ी ईंट ने नींव रख दी थी इस युद्ध की। गांधारी का डर व समर्पण। कहीं धृतराष्ट्र अपनी इस कमजोरी को अकेलापन न समझ ले। उसका अकेलापन दूर करने के लिए जीवन साथी मिल जाने की बात सोचकर राजमाता सत्यवती ने भीष्म को गांधार नरेश सुबल की पुत्री के साथ धृतराष्ट्र का विवाह प्रस्ताव लेकर के जाने के लिए कहा। क्योंकि गांधारी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, प्रसन्न होकर शिव ने उसे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दिया था, इसलिए वह बहुत महत्वपूर्ण राजकुमारी मानी जाती थी और जो कुरु वंश के लिए अत्यंत लाभदायक भी था। भीष्म अपनी पूरी सेना के साथ पताका फहराते हुए गांधार में प्रवेश करने लगे और मुकाबला करने के लिए गांधार नरेश सुबल भी तैयार होने लगे। उन्हें लगा कि भीष्म गांधार पर आक्रमण करने वाले हैं। इधर उनकी पुत्री गांधारी को अंधकार से बहुत डर लगता था। उनके कक्ष में दीपक ना बुझे, इसके लिए दासियां विशेष ख्याल रखती थी। गांधारी का भाई शकुनी अपनी बहन से अपार स्नेह के कारण जंगल से जुगनू पकड़ने के लिए गया, ताकि दीपक बुझने पर भी मेरी बहन को अंधेरा ना सताए। ऐसी बहन भाई के प्रेम की पराकाष्ठा थी। अंधेरा होने के कारण गांधारी को एक तो अंधेरे का डर, और अब जो भीष्म पताका फहराते हुए आ रहे थे, अब युद्ध का डर और होने वाली हार का डर, क्योंकि भीष्म बहुत पराक्रमी थे और आज तक उनसे कोई भी नहीं जीत पाया। ऐसे में गांधारी के मन में भय ही भय उत्पन्न होने लगा। भय और भय से छूटने का सिर्फ एक ही मार्ग होता है, संधि कर लेना। गांधारी के पास 2 ही विकल्प थे, या तो भीष्म जो चाहते हैं उस बात को मान लेना, या युद्ध करके मौत को गले लगाना। भीष्म अपनी सेना के साथ गांधार पहुंचे तो उन्होंने वहां के राजा सुबल के सामने उनकी पुत्री गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ करने का प्रस्ताव रखा। गांधार नरेश सुबल को यह डर सता रहा था कि यदि उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो भीष्म अपनी सेना को लेकर उनके साथ युद्ध कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने परिस्थिति को समझते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार करने पर विचार किया। जब यह बात गांधारी को बताई गई तो उसे यह जानकर आश्चर्य और दुख भी बहुत हुआ कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है। तब भीष्म ने गांधारी को समझाया कि धृतराष्ट्र यद्यपि नेत्रहीन है, फिर भी वे हर प्रकार से योग्य हैं और भविष्य में हस्तिनापुर के राजा वही बनेंगे। तब गांधारी ने एक गहरी बात कही, विवाह राजा के साथ होता है, राज्य के साथ नहीं। फिर भी अपने पिता के सम्मान और अपनी प्रजा के कल्याण को ध्यान में रखते हुए और धृतराष्ट्र ने बिना देखे मुझे चुन लिया और प्रस्ताव उन्होंने ही मुझे मेरे पास भेजा है। अंततः गांधारी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और धृतराष्ट्र को मन से उसी दिन अपना पति मान लिया। निष्कर्ष व सीख, ये था 5वां कारण और किरदार गांधारी। डरी हुई गांधारी की तरह हर मनुष्य के मन में भी किसी न किसी तरह का एक भय रहता है। कभी संपत्ति को खो जाने का भय, कभी अपमान का भय और कभी अपने प्रियजनों से बिछड़ जाने का भय। धीरे धीरे मनुष्य इसे इतना सामान्य मान लेता है, इतना नॉर्मल मान लेता है कि उसे लगता है कि डरना ही जीवन है। भय वास्तव में मन की एक कल्पना से पैदा होता है। जब मन भविष्य के बारे में सोचता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग मेरा अपमान कर दें तो, यहीं से भय पैदा होता है। अनुभव भी यही बताते हैं कि डरने से भविष्य का दुख कभी नहीं टलता। भय केवल आने वाले संभावित दुख की कल्पना मात्र है। कई बार जिससे हम डरते हैं वह घटना होती ही नहीं, फिर भी हम डर के कारण वर्तमान की शांति खो देते हैं। तो क्या भविष्य की कल्पना के डर से जल्दी में डरे हुए मन से सही निर्णय ले पाएंगे? जीवन में हम भी ज्यादातर वास्तविक समस्याओं से कम और कल्पना के डर से अधिक परेशान रहते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। जब इंसान जंगल में होता है और शेर सामने खड़ा होता है तो उस शेर का डर तो समझ में आता है कि कहीं वो खा ना जाए। यही डर मुझे मेरे घर पर क्यों डराता है? मालिक मुझसे नौकरी न ले ले, ये पिताजी को डर था। भाभी भाई को बहकाकर उनसे बेटा न ले ले, यह माँ को डर था। मोहल्ला मुझे निकम्मा निठल्ला न कह दे, मुझे मेरे आत्मसम्मान का डर था। पर आज यहाँ इस भूकंप के समय में, प्रलय के समय में, जब पूरा शहर डूब रहा है, बाढ़ के समय में, तो ये जान का खतरा मेरे सिर पर मंडरा रहा है।
तो फिर वो छोटा छोटा डर कितना बोगस था, ये आज मेरे समझ में आ रहा है। ये समझ मनुष्य को एक बार फिर आता है जब बुढ़ापे में बिस्तर पर लेटे लेटे उसका पूरा जीवन आंखों के सामने से जाता है और वो खुद से कहता है, अगर उम्र भर इन ख्याली भूतों से मैं न डरता, उम्र भर इन ख्याली भूतों से अगर मैं न डरता, ऐ खुदा मैं क्या जोर से जीता और क्या चैन से मरता। इसलिए वास्तविक परिस्थिति में बुद्धि से बिना डर के निर्णय की शक्ति का इस्तेमाल हमारा पूरा भविष्य तय करता है। गांधारी की तरह भय और डर नहीं होना चाहिए और डरा हुआ मन व बुद्धि गांधारी की तरह सही निर्णय नहीं ले पाए। गांधारी का त्याग, मूर्खता व धृतराष्ट्र संग विवाह। भीष्म वापिस आए और अक्षय तृतीया के दिन विवाह होना निश्चित हुआ। इधर शकुनी भी गांधार में वापिस आए। उसे सारी बात बताई गई और वह बोला, एक जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति से मैं अपनी प्यारी बहन का विवाह कभी नहीं होने दूंगा। मुझे किसी भीष्म का भय नहीं। उस राज्य पर चतुराई से ऐसा आक्रमण करूंगा कि उस राज्य का विध्वंस हो जाएगा। ये सब गांधारी ने सुना और कहा, मैं अब उन्हें मन से अपना पति मान चुकी हूँ। राजकुमारी होने के नाते प्रजा का सुख स्वयं के सुख से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शकुनी अपनी बहन के प्रेम के आगे विवश हो गया। राजा सुबल बोले, हस्तिनापुर चलने की तैयारी करो। विवाह का दिन आया। गांधारी का श्रृंगार हो रहा था। श्रृंगार होने के बाद सभी दासियों को बाहर भेज दिया गया और अपने कक्ष में से एक पट्टी निकाली। अंधेरे से गांधारी को बहुत डर लगता था और अभी अंधेरे को ही अपनाने का मन बना लिया था गांधारी ने। शीशे में कभी उस पट्टी को देखती, कभी खुद को देखती और प्रतिज्ञाबद्ध इस पट्टी को सदा सदा के लिए अपनी आंखों पर बांध लिया। शकुनी अपनी बहन गांधारी को लेकर मंडप में पहुंचे। गांधारी की आंखों पर पट्टी बंधी थी। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तभी सत्यवती ने ऊंचे स्वर में कहा, रुको, यह क्या चेष्टा है? गांधार कुमारी ने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है? क्या तुम हमारा अपमान करना चाहती हो? क्या तुम इस विवाह का उपहास कर रही हो? तब गांधारी ने शांत स्वर में कहा, राजमाता, मैंने जीवन में प्रण लिया है, इसलिए मैं भी जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रहूंगी। नहीं राजमाता, इसे उपहास की कोई बात नहीं है। मैंने यह प्रण अपने पति के प्रति सम्मान और समर्पण के कारण लिया है। तब सत्यवती ने कठोर स्वर में कहा, पहले तो तुमने यह बात नहीं बताई। जो कन्या धृतराष्ट्र की आंखें बनकर उसका मार्गदर्शन भी नहीं कर सकती, वह हमारे किस काम की? और धृतराष्ट्र भी कठोर स्वर में बोले, ऐसी कन्या मुझे मान्य नहीं, मैं इस विवाह को अस्वीकार करता हूं। यह सुनते ही गांधारी आगे बढ़ी और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, आर्य, मैं अपने पिता का घर छोड़कर यहाँ आ चुकी हूँ। आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। यदि आप मुझे नहीं अपनाएंगे तो मेरे लिए इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। मैं अग्नि कुंड में प्रवेश कर जाऊंगी। तभी महान प्रतिज्ञावान भीष्म ने गांधारी से पूछा, पुत्री, परंतु इस पट्टी का क्या कारण है? पत्नी वही होती है जो अपने पति को पूर्ण करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। प्रणाम तातश्री, मैं अपने आर्य को अपूर्ण नहीं मानती, इसलिए उन्हें पूर्ण करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मेरे लिए वे अपूर्ण नहीं, केवल दूसरों से भिन्न हैं, दूसरों से अलग हैं। यदि मेरे पति संसार को नहीं देख सकते तो मुझे भी उसे देखने का कोई अधिकार नहीं है। यदि मैं देखूं और मेरे पति ना देख पाए तो मेरे भीतर अहंकार और उनके भीतर हीन भावना जन्म ले सकती है। इसलिए मैंने ये जीवन स्वीकार किया है। भीष्म ने फिर कहा, पर तुम्हारा कर्तव्य तो धृतराष्ट्र को राह दिखाना है। गांधारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तातश्री, राह दिखाने का कार्य तो कोई भी दास कर सकता है, परंतु नेत्रहीन के भावों को वास्तव में ही वही समझ सकता है जो स्वयं उस अंधकार को अनुभव कर रहा हो। वह वैवाहिक जीवन कैसा जिसमें पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को ही न समझ पाए। फिर गांधारी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पति के सभी दुखों को अपने हृदय में धारण कर सकूं। कोई ठेस उन्हें लगे तो पीड़ा मुझे हो, और मुझे यह आशीर्वाद भी दें कि मैं इस कुरुवंश को 100 प्रतापी पुत्र प्रदान कर सकूं। गांधारी के इस वचनों को सुनकर मंडप में उपस्थित सभी लोग गांधारी की जय जयकार करने लगे। उनके त्याग की भावना देखकर सभी जय जयकार करने लगे। कृपाचार्य कुछ क्षण बाद गंभीर स्वर होकर बोले, यह वास्तव में बड़ी विकट परिस्थिति है। गांधार कुमारी गांधारी का यह कार्य न तो शास्त्रों के अनुसार है और न ही परंपरा के विरुद्ध। कुमारी गांधारी ने यह प्रतिज्ञा समर्पण के भाव से ली है
इसलिए मेरा मत है धृतराष्ट्र गांधारी को हृदय से स्वीकार करें और उन्हें सच्चे मन से स्नेह देने का प्रयास करें। इसी में कुरुवंश का हित और कल्याण है। राजगुरु की बात सबने स्वीकार करते हुए धृतराष्ट्र व गांधारी का विवाह संपन्न हो गया। निष्कर्ष व सीख, ये था युद्ध का छठा कारण, गलत निर्णय। जीवन का हर पल निर्णय का ही तो पल होता है। हर एक कदम पर हमें अगले कदम का निर्णय करना ही पड़ता है और जो भी निर्णय हम लेते हैं वह अपने पीछे एक छाप छोड़ जाता है। आज के हमारे फैसले ही भविष्य में सुख और दुख का निर्माण करते हैं। जब कोई फैसला लेने में हमें दुविधा आती है तो मन विचलित हो जाता है। अब हम फैसला दुविधा का समाधान करने के लिए नहीं ले रहे होते, बल्कि अपने मन को शांत करने के लिए ले रहे होते हैं। जैसा गांधारी ने किया, मन को शांत करने के लिए आंखों पर पट्टी बांधी। अगर शांत मन होता तो अपनी आंखों से पति को संसार दिखाती, सभासदों के मन में भाव पढ़कर अपने पति को बताती। क्या कोई व्यक्ति दौड़ते हुए भी कभी भोजन कर सकता है? कभी नहीं। ठीक उसी प्रकार जो मन युद्ध में उलझा हुआ हो, मन में द्वंद्व चल रहा हो, जो भीतर से विचलित हो, क्या वह सही निर्णय ले सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए जीवन में निर्णय हमेशा शांत मन से लेने चाहिए, मन को शांत करने के लिए नहीं। जब मन को ही शांत करने के लिए जल्दबाजी में निर्णय लिया जाता है तो वह निर्णय अक्सर भविष्य में दुख का कारण बन जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति शांत, स्थिर और विचारपूर्ण मन से निर्णय लेता है तो वह अपने लिए सुखद भविष्य का निर्माण करता है। अब यहाँ गांधारी ने जो किया वो त्याग था या शांत विद्रोह, अर्थात विद्रोह कैसा भी हो तबाही ही लाता है। उसका निर्णय मन को शांत करने के लिए था, न कि शांत मन का निर्णय था।